नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 पटना और मैं श्रुति। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। शिया मुस्लिम समुदाय ने आज पूरे उल्लास और आस्था के साथ ईद गदीर का पर्व मनाया। इस मौके पर ऐतिहासिक बोली इमामबाड़ा से एक भव्य जुलूस निकाला गया, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए नोजर कटरा पर समाप्त हुआ। इस धार्मिक जुलूस में शिया समुदाय के सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। श्रद्धालु लाल और गुलाबी पारंपरिक वस्त्रों में सज धज कर मौलाना अली की याद में नारे लगा रहे थे। उनके हाथों में भारत का तिरंगा और रंग बिरंगे झंडे थे, जिनके माध्यम से वे अपनी खुशी और आस्था का इजहार कर रहे थे। बता दें कि ईद गदीर इस्लाम के इतिहास का एक अहम दिन है। मान्यता है कि इसी दिन मक्का शरीफ से लौटते वक्त हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को अपना उत्तराधिकारी यानी खलीफा घोषित किया था। शिया समुदाय इस दिन को हजरत अली की विलायत की घोषणा के रूप में मनाता है। पूरे कार्यक्रम के दौरान शांति और सौहार्द का माहौल बना रहा। स्थानीय प्रशासन ने भी सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम किए थे, जिससे जुलूस शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। जी ईद गदीर इस्लाम की तारीख़ की सबसे अजीम और सबसे बड़ी ईद है, जिसके लिए हुजूर सरवर कायनात और दीगर अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम ने भी ये बताया कि ईद आज़म है, सबसे बड़ी ईद है। और इसी ईद के लिए कुरान मजीद में कई आयतें भी आई हैं, जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज के दिन मैंने दीन को कामिल कर दिया, नेमतें तमाम की और अल्लाह इस दीन से राज़ी हो गया। इस तरीके की आयतें कुरान मजीद में इसी गदीर के मौके के ऊपर है। असल गदीर का वाक़या ये है कि जब हुजूर सरवर कायनात पैगम्बर इस्लाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ज़िंदगी के आखिरी हज से वापस हो रहे थे और मकाम गदीर पर जब पहुँचे तो अल्लाह ने उन्हें जिब्रील के ज़रिए एक पैगाम दिया, या अय्युहर रसूल बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़ता रिसालतहू वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। ए रसूल, आप उस पैगाम को पहुँचा दीजिए जो पैगाम आपको दिया जा चुका है। अगर आपने इस काम को अंजाम नहीं दिया तो गोया आपने कार्य रिसालत अंजाम नहीं दिया। ये पैगाम आते ही पैगम्बर इस्लाम ने जनाब बिलाल से कहा कि एक बुलंदी पर जाओ और जाने के बाद लोगों को इत्तला दो। चुनांचे बिलाल गए और लोगों को इत्तला दिया। काफ़िला चल रहा था, अपने अपने वतन को वापस जा रहा था हज से फारिग होकर। तो जो लोग आगे बढ़ गए थे उन्हें वापस बुलाया, जो लोग पीछे थे उनके आने का इंतज़ार किया। और जब सारा काफ़िला, जिसके में रिवायत ये है कि 1,24,000 या 1,25,000 हाजी उस ज़माने में थे, सब एक मैदान में जब जमा हो गए तो पैगम्बर इस्लाम ने ऊँटों के कजावों का मिंबर बनाया और मिंबर पर तशरीफ़ ले गए। और जाने के बाद एक लंबा एक तवील खुतबा दिया और उस खुतबे में फिर पैगम्बर इस्लाम ने उस खुतबा देने के बाद हज़रत अली को अपने हाथों पर बुलंद किया, उठाया और उठाने के बाद कहा, आगाह हो जाओ कि मन कुन्तु मौला हो फ़हाज़ा अलीयुल मौला। जिसका जिसका मैं मौला हूँ उसका उसके ये आज से अली मौला हैं। पैगम्बर इस्लाम की वफ़ात से पहले ये हज था, उसके बाद पैगम्बर इस्लाम की वफ़ात हो गई और पैगम्बर इस्लाम ने हज़रत अली को अपना जानशीन, अपना नायब, अपना खलीफा बनाकर दुनिया वालों को दे दिया। उसके बाद जब ये प्रोग्राम हो गया तो पैगम्बर इस्लाम के हुक्म के मुताबिक एक सुर्ख रंग का खेमा लगाया गया और उसी में हज़रत अली को बैठाया गया और सारे के सारे हाजी हज़रत अली को आकर मुबारकबाद देने लगे। चुनांचे तफसीर कबीर अल्लामा फ़खरुद्दीन राज़ी की लिखी हुई, जो उलमाए अहले सुन्नत के बहुत बड़े आलिम हैं, उन्होंने अपनी उस तफसीर में सूरह मायदा की तफसीर में ये बात लिखी कि जब हज़रत अली उस खेमे में बैठे और मुबारकबादी का सिलसिला शुरू हुआ तो सबसे पहले जिन्होंने मुबारकबाद हज़रत अली को दी वो हज़रत उमर थे।
کہ جنہوں نے آकर حضرت علی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ بخن بخن یبن ابو طالب، اے ابو طالب کے بیٹے، آپ کو بہت بہت مبارک ہو کہ آپ رسول کے جانشین ہو گئے اور مومنین کے مولا ہو گئے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا جب سارے حاجیوں نے علی کے ہاتھوں پر بیعت اور مبارکباد پیش کر دی، تب یہ قافلہ اپنے اپنے وطن کے لیے وہاں سے واپس ہوا۔ اور اس طریقے سے وہ دن 18 ذی الحجہ کی تاریخ تھی، وہ 18 ذی الحجہ کو یہ واقعہ اسی لیے ہم لوگ عید غدیر کے عنوان سے اس جشن کو مناتے ہیں، کیونکہ یہ ساری عیدوں میں کی سردار ہے اور تمام عیدوں میں یہ سب سے افضل اور بہتر عید ہے۔ عید غدیر جو نکل رہا ہے آج کہاں سے کہاں تک جائے گا؟ یہ جلوس اسی کی یاد میں ہم لوگ یہ جلوس پولی امام بارگاہ سے نکالتے ہیں اور یہ نوزر کٹرا مین شاہراہ سے یعنی اشوک راجپتھ سے ہوتا ہوا نوزر کٹرا تک جائے گا، جس میں حضرت علی کی فضیلت، حضرت علی کی منقبت اور ان کے قصیدے بیان کیے جائیں گے، اور تمام عالم اسلام، تمام مسلمانان عالم اس جشن میں شریک ہیں۔ چونکہ حضرت علی کے خلافت کا اعلان ہوا ہے، اس لیے اس میں کسی مذہب مسلک کی کوئی قید نہیں ہے، بلکہ سارے مسلک والے مل کر کے اور اس جشن میں شریک ہوتے ہیں، یہ جشن مناتے ہیں۔ اپنا پریچے دیجیے۔ میں سید مظفر رضا، امام جمعہ باولی مسجد پٹنہ سٹی۔ تو یہ اس وقت کی بڑی خبر تھی، آپ کو اسے لے کر کیا کہنا ہے؟ اپنی رائے ہمیں بتائیے کامنٹ سیکشن میں، اور ساتھ ہی جاتے جاتے اس والی ویڈیو کو کر دیجیے لائک اور شیئر، اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے۔ مجھے دیجیے اجازت، نمسکار۔